नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुधवार का दिन पूरी तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा से भरा रहा। रामपुर में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या ये सुलह की शुरुआत है या फिर सियासी शक्ति का प्रदर्शन है? आज पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। करीब 2 साल बाद यानी 23 महीने की जेल में रहने के बाद आजम खान ने अखिलेश यादव से पहली मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात के तरीके ने सबको चौंका दिया, क्योंकि आजम खान ने साफ कहा था कि मुलाकात में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा। उनका इशारा रामपुर के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी की ओर था और हुआ भी वैसा ही। अखिलेश यादव नदवी को बरेली में ही छोड़कर अकेले आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे। इतना ही नहीं है, आजम खान ने यह पहले से स्पष्ट कर दिया था कि अखिलेश से ना मेरी पत्नी मिलेंगी और ना मेरा बेटा अब्दुल्ला मिलेगा, सिर्फ मैं ही अकेला मिलूंगा। और यही हुआ। अखिलेश यादव की मुलाकात सिर्फ और सिर्फ आजम खान से हुई। जेल में रहते हुए अखिलेश यादव कभी आजम खान से मिलने नहीं गए थे और इसी वजह से दोनों नेताओं के रिश्तों की दरार की चर्चाओं का बाजार तेज हो गया था। अब आजम खान और जमानत जब उनको मिली तो राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई थी कि क्या वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे या समाजवादी पार्टी को छोड़ के बीएसपी का रुख करेंगे। ये तमाम अटकलें सियासी गलियारों में तेज हो गई थी, जहां तक ये भी कहा जाने लगा था कि 9 अक्टूबर यानी कल होने वाली लखनऊ में बसपा की रैली में आजम खान की मौजूदगी हो सकती है। लेकिन सारी चर्चाओं से ठीक पहले इनको विराम देने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी कदम चल दिया। उन्होंने न केवल आजम खान से मुलाकात का ऐलान किया, बल्कि बसपा की रैली से एक दिन पहले यानी आज 8 अक्टूबर की तारीख को आजम खान के घर पहुंचकर मुलाकात कर ली और ये भी कहा कि वो अब भी समाजवादी परिवार का हिस्सा हैं। अब क्या ये मुलाकात समाजवादी में फिर से एकता की नई शुरुआत है या सिर्फ आने वाले चुनावों से पहले सियासी समीकरण साधने की कोशिश है? लेकिन मुलाकात के बाद आजम खान ने ये क्लियर कर दिया कि वो सपा में ही रहेंगे। फिलहाल इतना तय कि रामपुर की इस मुलाकात ने यूपी की राजनीति को एक फिर नई राह दे दी है चर्चाओं के लिए। अब 2 बयान आपको बताते हैं आजम खान के, और इस बयानों से आप अंदाजा लगाइए कि सियासत कितनी बदली है। सबसे पहले आप समझिए कि पहला बयान जो है वो 21 सितंबर 2016 का है और दूसरा बयान 23 सितंबर 2025 का है। क्या बदला, सुनवाते हैं। 21 सितंबर 2016 का बयान, जब आजम खान कहते थे कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं दिखा दूंगा कि देश कैसे चलाया जाता है। मुझ में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं, राजनीतिक अनुभव है, शिक्षा है, सिर्फ एक ही कमी है, वो है ये कि मैं मुसलमान हूं। इसके अलावा मुझ में कोई कमी नहीं है। सपा सरकार में मंत्री रहते हुए आजम खान ने ये बात कही थी कि, और अब उस पूरी बात को ठीक 9 साल बीत चुके हैं। यानी 23 सितंबर 2025 को जब आजम खान ने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। अब अपनी सेहत पर मुझे ध्यान देने की जरूरत है और बुरे दौर को कभी नहीं मैं भूलूंगा। 23 महीने जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आए आजम खान ने यह बयान दिया। तो सोचिए आप कि कभी प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले आजम खान के इन 2 बयानों में उनकी ताकत से लेकर बेबसी तक का सफर साफ दिखाई देता है। लेकिन यूपी सरकार में कभी कैबिनेट मंत्री रहे आजम ने बीते 5 सालों में अपनी जिंदगी के 50 महीने जेल में काटे हैं। योगी सरकार आने के बाद 2 बार वो जेल गए। पहली बार फरवरी 2020 से मई 2022 तक और फिर अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक जेल में रहे। कैद में रहते हुए आजम खान की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला और स्कूल बंद कर दिए गए। हमसफर रिसोर्ट से लेकर उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स जौहर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल घोटाला सामने आने पर बड़ी बदनामी हुई थी। लेकिन अब जेल से बाहर आने के बाद आजम खान सपा के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो कि आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस मुलाकात के पीछे सियासी मायनों क्या निकाले जा सकते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल शुक्रिया।